बच्चों चैप्टर 10 हेलो एल्केन्स हेलो एरीन्स का आज हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज डिस्कस करने जा रहे हैं और इसमें सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे रिएक्शन विद मेटल्स। तो बच्चों इसमें होता क्या है, देखो, व्हेन एल्काइल हैलाइड्स व्हेन एल्काइल हैलाइड्स reacts with magnesium in presence of ड्राई ईथर। ड्राई ईथर बच्चों लिया जाता है, यहाँ पे हम वाटर वगैरह नहीं ले सकते हैं। उसका रीजन है, अभी आपको मैं बताऊंगा कि ऐसा क्यों करते हैं। इट फॉर्म एल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड। क्या बनता है बच्चों, जब हम एल्काइल हैलाइड को मैग्नीशियम के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या बनता है, ये देखो, एल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड। क्या फॉर्मूला होता है इसका, आर एम जी एक्स। क्या फॉर्मूला होता है, आर एम जी एक्स। अब बच्चों कौन कौन से इसमें एल्काइल हैलाइड ले सकते हैं, तो सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि एल्काइल हैलाइड कौन कौन से लिए जाते हैं। तो बेटा जी इसमें हम ले सकते हैं आर सी एल, मतलब क्लोरो एल्केन, या फिर ब्रोमो एल्केन भी ले सकते हैं, या फिर हम आयोडो एल्केन भी ले सकते हैं। फ्लोरीन को अवॉइड किया जाता है, फ्लोरो एल्केन्स को अवॉइड किया जाता है, जनरली बहुत ज्यादा रिएक्टिव होते हैं। फ्लोरीन को कंट्रोल करना थोड़ा मुश्किल है, इसलिए हम लोग यहाँ पर क्लोरीन, ब्रोमीन और बेसिकली आयोडीन के कंपाउंड को लेते हैं। ठीक है, और रिएक्शन क्या होगी बच्चों, जैसे कि हमने आर सी एल ले लिया यहाँ पर और इसमें हमने मैग्नीशियम डाल दिया इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। ड्राई ईथर यहाँ सॉल्वेंट का काम कर रहा है। क्या बन जाएगा बच्चों, आर एम जी सी एल। ठीक है, क्या नाम होता है इसका, इसका नाम होता है बच्चों ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड एक साइंटिस्ट का नाम है, पूरा नाम था उनका विक्टर ग्रिग्नार्ड, जिन्होंने ये बताया था कि किस तरीके से ये कंपाउंड बनते हैं। ये आपका ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है बेटा जी। हैलोजन यहाँ पर कोई भी हो सकता है, एफ सी एल सी एल बी आर आई बेसिकली। हम ब्रोमीन ले सकते हैं यहाँ पर, सेम सॉल्वेंट ड्राई ईथर में रिएक्शन कराएंगे हमेशा। क्या बनेगा, बी आर और आर के बीच में क्या आ जाता है बेटा जी, एम जी। ठीक है, इसी तरह से आर आई ड्राई ईथर क्या बन जाएगा, आर एम जी आई। ये सारे के सारे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है बच्चों। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या होता है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होता है आर एम जी एक्स। ठीक है, आर एम जी एक्स होता है ग्रिग्नार्ड। यहाँ पर x इज इक्वल टू क्या होता है, तो ये होता है बच्चों सी एल बी आर आई, याद रखेंगे आप। ठीक है, उसके बाद बेटा जी एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे सपोज हमारे पास ये है क्लोरोइथेन, इसमें हमने डाल दिया मैग्नीशियम इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। क्या बनेगा बेटा जी, CH2 और क्लोरीन के बीच में मैग्नीशियम आ जाएगा। ये बच्चा समझ रहे हैं आप लोग। यहाँ पर बच्चों R की जगह AR भी हो सकता है, जैसे कि सपोज एक एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पर बेंजीन रिंग भी हो सकती है। सपोज हमने ये ले लिया, इसमें हमने मैग्नीशियम डाला, तो यहाँ पर भी सेम होगा, सेम रिएक्शन होगी बेटा जी। MgBr इस तरीके से आ जाएगा और यहाँ पर इस तरीके से बेंजीन रिंग आ जाएगी। ठीक है बच्चे, अब आपको मैं एक बात बताता हूँ बच्चों। RMgX जो होता है, ये आप ध्यान रखेंगे कि ये यहाँ पर आयनिक बॉन्ड होता है R और मैग्नीशियम के बीच में, तो ये हमेशा इस तरह से टूटता है, R माइनस एम जी एक्स प्लस, ऐसे। इसमें ये जो R माइनस है, ये जो R माइनस है बेटा जी,
ये न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करता है और कई बार ये बेस की तरह भी बिहेव करता है। ये न्यूक्लियोफाइल की तरह भी बिहेव करता है और बेस की तरह भी बिहेव करता है। अगर ये बेस की तरह बिहेव करेगा तो प्रोटॉन लेगा, और अगर ये न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा तो ये इलेक्ट्रोफाइल पे अटैक करेगा। ठीक है बच्चे। अब बच्चों जैसे सपोज हमारे पास ये दे दिया जाए आपको CH3 CH Br CH3। अब इसमें हम डाल दें मैग्नीशियम, इसमें क्या होगा बच्चे, तो इसमें इस जगह पर आ जाएगा, यहाँ पर मैग्नीशियम आ जाएगा। देखिए CH3 CH2 सॉरी CH CH3, यहाँ पर आ गया आपका मैग्नीशियम और ये हो गया Br। अब आपको मैंने क्या बताया है कि मैग्नीशियम जिस कार्बन से जुड़ा होता है उस कार्बन पे हो जाता है नेगेटिव चार्ज। आपको ये बताया मैंने ये चीज, तो जरा यहाँ पर लगाइए इस चीज को। मैग्नीशियम के ऊपर तो हो गया पॉजिटिव चार्ज और इस पर क्या हो गया नेगेटिव चार्ज। समझ रहे हैं आप? जिस जिस कार्बन पर हैलाइड ग्रुप जुड़ा होता है उस पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है जब हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनाते हैं। बच्चों ये भी एक ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है। RMgX में R कुछ भी हो उसका प्रोडक्ट क्या होगा बेटा जी, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ठीक है RMgX। अब जैसे अभी हमने ये कंपाउंड बनाया, यहाँ पर बेंजीन रिंग के ऊपर हमने इस तरीके से MgBr लगाया, तो इसका मतलब बच्चे ये है कि यहाँ बेंजीन रिंग पर नेगेटिव चार्ज है और इस पर पॉजिटिव चार्ज। ये मतलब है इसका, ध्यान रखेंगे आप लोग। और ये भी क्या है बेटा जी, ये भी एक ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है। ग्रिग्नार्ड का मतलब ये है कि आप R की जगह कुछ भी ले लीजिए सब चलेगा। ठीक है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। बात समझ में आ रही है आपको? ठीक है। अब बच्चों ये ध्यान से देखिए, जैसे कि आपने ये देखा है तो यहाँ पर मैग्नीशियम का बॉन्ड कार्बन के साथ आयनिक बॉन्ड है। तो बच्चों जो RMgX होता है इसको बोलते हैं ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। ऑर्गेनो मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड, और मेटेलिक मतलब यहाँ पर मेटल क्या है मैग्नीशियम, तो क्या हो गया ये जी ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। और एक आपको बड़ी अच्छी बात मैं बताता हूँ, ध्यान रखेंगे। जब कभी भी कार्बन का कोई भी कंपाउंड मेटल के साथ बॉन्ड बनाता है, मेटल के कांटेक्ट में रहेगा, मेटल के साथ मैं इस तरीके से लिख देता हूं, हालांकि ऐसे लिखना नहीं चाहिए, लेकिन अगर मेटल के साथ कार्बन बॉन्ड बना रहा है तो आप याद रखेंगे ये इसका एक्चुअल रिप्रेजेंटेशन क्या होगा, कार्बन पे नेगेटिव चार्ज होगा और मेटल पे पॉजिटिव चार्ज होगा। ये इसका एक्चुअल रिप्रेजेंटेशन है। मेटल बेटा जी कोई भी हो सकती है, चाहे वो एल्कली मेटल हो या ट्रांजिशन एलिमेंट की मेटल हो या फिर वो F ब्लॉक की कोई मेटल हो। ठीक है ना, ये याद रखेंगे आप लोग। चलिए आगे चलते हैं। अब बेटा जी ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं मैं आपको ग्रिग्नार्ड के बारे में। लिखिए जरा, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट आर हाईली रिएक्टिव, बहुत ज्यादा रिएक्टिव होते हैं। और ऐसे कंपाउंड जिनके पास एसिडिक हाइड्रोजन होता है उनसे रिएक्ट कर जाते हैं और एल्केन बना लेते हैं बच्चों। ठीक है, दे react with they react with any source of proton। एनी सोर्स ऑफ प्रोटॉन का मतलब क्या है, ऐसे कंपाउंड जिनके पास एसिडिक हाइड्रोजन होता है, टू गिव हाइड्रोकार्बन। देखिए आप मेरे लेक्चर को अगर आप शुरुआत से देख रहे हैं तो अब तक आप ये समझ गए होंगे कि एसिडिक हाइड्रोजन क्या होता है। तो बच्चों जैसे कि वाटर है, वाटर में ऑक्सीजन से जुड़ा होता है हाइड्रोजन, तो ये हाइड्रोजन कैसा होता है एसिडिक नेचर। अगर इसमें हम बच्चों डाल दें RMgX, क्या बन जाएगा यहाँ पर RH हो जाएगा प्लस MgOH बन गया। अभी OH कहाँ से आया बेटा जी, वाटर के किस तरीके से ब्रेक हो रहा है H प्लस और OH माइनस में। H प्लस किसके साथ जुड़ गया इसके साथ, तो बचा क्या OH माइनस, वो इसके साथ जुड़ गया। अरे आपको बात समझ में, इसका एक एग्जांपल लिख देता हूँ मैं, H2O प्लस CH3Mg
Br लिख दिया मैंने सपोज। तो CH3 के साथ एक H जुड़ जाएगा, क्या हो जाएगा बेटा जी, CH4, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, MgOH Br। ध्यान रखेंगे, ठीक है। क्या क्या यूज कर सकते हैं हम यहाँ पर, वाटर के साथ साथ हम अल्कोहल भी यूज कर सकते हैं। जैसे सपोज हमने CH3OH यूज कर लिया, तो यहाँ पर ये वाला हाइड्रोजन एसिडिक है जिसको मैंने अंडरलाइन किया है। अगर इसमें हम ब्रिग्नार्ड रीजन डाल दें, जो भी R पार्ट होगा बेटा जी उसके साथ ये वाला हाइड्रोजन जुड़ जाएगा, क्या बन जाएगा, CH4 प्लस MgOCH3Br। अब बच्चे देखो, यहाँ पर बचा हुआ पार्ट क्या, एनायन क्या है, ये अल्कोहल कैसे यहाँ पर ब्रेक हो रहा है, CH3O माइनस और H प्लस। तो H प्लस चला गया CH3 के साथ में, इस वाले CH3 के साथ, ठीक है ना। बचा क्या, ये किसके साथ चला गया, MgBr के साथ। आ रही बात समझ में, ठीक है। और बच्चों क्या लिख सकते हैं हम यहाँ पर, तो यहाँ पर हम एमाइंस भी ले सकते हैं, RNH2। RNH2 में आपको पता है कि नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, तो ये एसिडिक होगा। इसमें भी अगर हम ये डालें तो ये CH3 माइनस है, ये इसके साथ में रिएक्शन करेगा। आपको पता ही है कि ग्रिनार्ड मैंने बता रखा है CH3 माइनस MgBr प्लस होता है। यहाँ से एसिडिक हाइड्रोजन निकाल लेगा ये CH3, क्या बन जाएगा, CH4 प्लस MgRNH। यहाँ से क्या बचा, एक H निकल गया तो क्या बचा, RNH माइनस RNH और Br, ये बन गया। समझ रहे हैं आप बात। तो बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वाटर के साथ रिएक्ट करके ग्रिग्नार्ड न्यूट्रलाइज हो जाता है, अपनी पावर को खत्म कर देता है, ठीक है। तो इसीलिए जब हम रिएक्शन करते हैं तो हमेशा मॉइस्चर को अवॉइड करते हैं। वाटर का जरा सा भी अगर कंटामिनेशन आ गया तो जो आप प्रोडक्ट बनाना चाह रहे हैं वो नहीं बनेगा, कुछ और बन जाएगा, ठीक है। तो रिएक्शन करते समय बिल्कुल ड्राई ईथर लिया जाता है, एकदम ड्राई ईथर, उसमें कोई एसिडिक हाइड्रोजन होता नहीं है, तो इसलिए वो रिएक्शन नहीं करता ग्रिग्नार्ड के साथ, ठीक है ना। चलिए, तो रिएक्शन विद मेटल में ये पहली रिएक्शन थी ग्रिग्नार्ड। सेकंड हम लोग पढ़ लेते हैं बेटा जी, वुड्स रिएक्शन। वुड्स रिएक्शन आप लोगों ने पढ़ी हुई है क्लास 11th हाइड्रोकार्बन में। ये क्या होती है बच्चों, RX में जब हम डालते हैं 2 मोल ऑफ सोडियम और यहाँ पर दूसरा RX मॉलिक्यूल ले लिया, ये रिएक्शन भी बेटा जी ड्राई ईथर की प्रेजेंस में होती है, क्योंकि सोडियम वैसे भी बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है। यहाँ पर क्या होगा बच्चों, देखो यहाँ पर क्या होगा, ये इस तरीके से निकल जाएगा। ध्यान रहे RX यहाँ पर सेम होना चाहिए, RX अगर डिफरेंट हो गया तो डिफरेंट प्रोडक्ट बन जाएगा, ठीक है। ये आपकी ग्रीनार्ड रिएक्शन। बच्चों R कुछ भी हो सकता है, जैसे कि हमने CH3Cl लिया यहाँ पर 2Na, CH3Cl हम ले रहे हैं, दूसरा भी सेम लेना पड़ेगा, डिफरेंट लोगे तो आपको ज्यादा प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे, ठीक है ना। आपको 3 प्रोडक्ट्स मिलेंगे, इसलिए डिफरेंट नहीं ले सकते हम, ध्यान रखेंगे। यहाँ पर क्या होगा, ये 2NaCl निकल जाएगा और CH3 बॉन्ड CH3 बन जाएगा। बच्चों ये ध्यान रखेंगे कि ये जो प्रोडक्ट बनता है इसमें हमेशा इवन नंबर ऑफ कार्बन होते हैं। क्या होता है, इवन नंबर ऑफ कार्बन ऑलवेज, ठीक है। तो जैसे कि एक बड़ा ऑड सा मैं मॉलिक्यूल लिख रहा हूं, देखिए CH3 CH Cl CH3, ठीक है। और इसकी रिएक्शन करानी है हमें 2Na के साथ में ड्राई ईथर। तो मेरे बच्चों रिप्रेजेंटेशन का सारा खेल है, जैसे ये आपको रिएक्शन दे दी गई, अब आपको नहीं समझ में आ रहा हम कैसे क्या करें, तो पहले तो आप इसको रिप्रेजेंट करिए, इसको आप इस फॉर्मेट में लेकर आइए। एक्स को सोडियम की तरफ रखिए, अभी क्या है सोडियम की तरफ क्या है, ये CH3 है, यहाँ पर क्लोरीन को लेके आइए। देखिए मैं क्लोरीन को लेके आ रहा हूँ, इसके रिप्रेजेंटेशन को मैं पूरी तरह से चेंज कर रहा हूँ, ये देखिए, ठीक है। फिर यहाँ पर हो गया 2 सोडियम, दूसरे मॉलिक्यूल को भी इसी तरह से हमने एडजस्ट कर लिया टू अवॉइड कंफ्यूजन। ड्राई ईथर बेटा जी डालेंगे यहाँ पर, क्या होगा बच्चों, बनाओ प्रोडक्ट। 1 मिनट के लिए वीडियो पॉज करो, खुद बना के देखो प्रोडक्ट और उसका नाम भी लिखो, क्या बन जाएगा बेटा जी। तो मैं प्रोडक्ट यहाँ नीचे लिख दे रहा हूँ, CH3 CH CH CH3 और यहाँ पर CH3
CH3 नाम क्या होगा बच्चों, 1 2 3 4 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेट, क्या नाम हो जाएगा 2,3 डाइमिथाइल बच्चों ब्यूटेट। तो डरना नहीं है आपको, बहुत इजीली रिएक्शंस हो जाती हैं, ठीक है। तो एल्काइल हैलाइड के लिए रिएक्शन विद मेटल में ये दो ही हैं जो हमें पढ़नी होती हैं। अब थोड़ा सा हम रिएक्शन विद मेटल में हैलोएरिन्स देख लेते हैं कि हैलोएरिन क्या होता है। और अगर आपको ये नहीं पता कि हैलोएरिन क्या है, हैलोएल्केन क्या है, तो आप मेरा फर्स्ट वीडियो देख लीजिए पहले इस चैप्टर का, फिर आप इसको देखिए तो ज़्यादा सही रहेगा, ठीक है बच्चों। चलिए, तो थर्ड हमारी रिएक्शन है वुड्स फिटिक रिएक्शन, या पहले फिटिक देख लेते हैं हम लोग। पहले फिटिक देख लीजिए, वुड्स आपने देख लिया, पहले फिटिक देख लीजिए। फिटिक रिएक्शन बच्चों, वुड्स में हम लोग RX लेते हैं और फिटिक में हम लोग ARX लेते हैं। ARX मतलब हेलोएरिन, ठीक है बेटा जी। तो इसको कैसे करते हैं, देखिए ये हमने इस तरीके से लिख दिया ताकि समझने में आसानी हो। ये हेलोएरिन है, दूसरा मॉलिक्यूल लिख दिया हमने हेलोएरिन का, ड्राई ईथर, ठीक है बेटा जी। ये यहाँ से निकल जाएगा, सेम ऊपर वाले रिएक्शंस की तरीके बिल्कुल सेम है, कुछ डिफरेंट नहीं है इसमें। प्रोडक्ट क्या बनेगा बच्चों, तो ये जो प्रोडक्ट होता है जिसमें दो बेंजीन रिंग एक बॉन्ड से जुड़ी होती है, इसको बोलते हैं डाइफिनाइल। इसी को बाईफिनाइल भी बोलते हैं, डाई बोले या बाई बोले एक ही बात है, डाइफिनाइल बोले या बाईफिनाइल बोले। तो बच्चों फिटिक में क्या हो रहा है आप देख सकते हैं, हमने ARX लिया है और बिल्कुल सेम पैटर्न पे रिएक्शन हो रही है, ठीक है बेटा जी। अब हमारे पास जो फोर्थ नंबर की रिएक्शन आती है वो होती है वुड्स फिटिक। मतलब यहाँ क्या करना है बच्चों, एक रिएक्टेंट लेना है आपको वुड्स का और दूसरा रिएक्टेंट लेना है आपको फिटिक का, ठीक है। एक वुड्स का और एक फिटिक का, दो तरह अलग अलग यहाँ पे रिएक्टेंट लेने हैं आपको। देखिए यहाँ पर हमने ले लिया ARX 2 सोडियम और यहाँ पर हमने ले लिया RX, सेम बेटा जी। ड्राई ईथर की प्रेजेंस में रिएक्शन होगी, क्या होगा बच्चे, इस तरह से निकल जाएगा। प्रोडक्ट क्या बनेगा, R लग जाएगा बच्चों बेंजीन रिंग पर। बहुत अच्छी रिएक्शन है। टॉलवीन वगैरह आप इससे बना सकते हैं बहुत आसानी से, जैसे कि सपोज हमने यहाँ पर ले लिया ये और यहाँ पर हमने ले लिया ये, ड्राई ईथर की प्रेजेंस में हम रिएक्शन कराने जा रहे हैं। 1 मिनट वीडियो को पॉज करके खुद से ट्राई करें कि आप क्या कर पा रहे हैं। तो यहाँ पर बच्चों ये मिथाइल ग्रुप लग जाएगा बेंजीन रिंग के ऊपर, ठीक है। इसको टॉलवीन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, टॉलवीन। दिस इज वुड्स फिटिक रिएक्शन। यहाँ पर ये वुड्स रिएक्शन, वुड्स फिटिक रिएक्शन या सिर्फ फिटिक रिएक्शन, इन सब रिएक्शंस में क्या हो रहा है, मेटल का इस्तेमाल हो रहा है। सॉल्वेंट कौन सा यूज हो रहा है, ड्राई ईथर। बात समझ में आती है आपको, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे इस बात को, ओके बच्चों, ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग। तो बच्चों अब हम लोग देख लेते हैं थोड़ा सा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। क्या देख लेते हैं हम लोग, फर्स्ट हमारा था रिएक्शन विद मेटल, सेकंड हमारे पास है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। और इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन पढ़ने से पहले थोड़ा सा हम नेचर जान लेते हैं हेलोएरिन्स का। हेलोएरिन्स बच्चों जैसे कि सपोज हमने क्लोरोबेंजीन ले लिया, तो बेटा जी क्लोरोबेंजीन का नेचर कैसा है, क्लोरोबेंजीन में क्लोरीन के पास लोन पेयर है, तो क्लोरीन क्या करता है, अपने लोन पेयर बेंजीन रिंग को देता है इस तरह से, और इसके ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनते हैं। ये कौन सा इफेक्ट है बेटा जी, इसको बोलते हैं प्लस आर इफेक्ट। जब भी कोई एटम अपने लोन पेयर या अपना नेगेटिव चार्ज से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देता है बेंजीन रिंग को, तो उसको हम लोग बोलते हैं प्लस आर इफेक्ट। तो यहाँ पर क्लोरीन कौन सा इफेक्ट लगा रहा है बच्चे, प्लस आर इफेक्ट लगा रहा है, और उसकी वजह से क्या हो रहा है,
तो फिर कंक्लूजन निकलेगा उसकी वजह से बेंजीन रिंग पर ऑर्थो पैरा पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बेटा जी बढ़ जाती है। कहाँ कहाँ पर? ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पर। ठीक है, तो ये ऑर्थो पैरा पे आप देख सकते हैं, ये ऑर्थो है, ये पैरा है, ये ऑर्थो है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गई है। ठीक है, लेकिन साथ ही साथ बेंजीन, ये क्लोरीन जो है ये माइनस आई इफेक्ट लगाता है। माइनस आई का मतलब ये अपने आई इफेक्ट के थ्रू बेंजीन रिंग से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को विड्रॉ कर रहा है। तो बच्चों ये प्लस आर भी लगाता है और माइनस आई भी लगाता है, लेकिन ध्यान रखेंगे कि हेलोएरिन्स में प्लस आर ज्यादा डोमिनेटिंग होता है। प्लस आर इफेक्ट डोमिनेट करता है ओवर माइनस आई। ठीक है, तभी तो हमें इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन मिलता है ऑर्थो पैरा पोजीशन पर। तो आप चाहें तो एक लाइन लिख सकते हैं कि ड्यू टू रेजोनेंस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीजेस मोर एट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशंस। ठीक है, halogen atoms halogen atom, because of its minus I effect, has some tendency to withdraw electrons from benzene ring, and hence electrophilic substitutions reactions in haloarenes occur slowly and require more drastic conditions as compared to those of benzene। तो क्योंकि ये माइनस आई से विड्रॉ कर रहा है इसलिए रिएक्शंस बहुत ही स्लो होती हैं बच्चों। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम रिएक्शन देख लेते हैं। नॉर्मल कंडीशन पर रिएक्शन नहीं होगी, हम सबसे पहले देखने जा रहे हैं हेलोजिनेशन। और हेलोजिनेशन के लिए बच्चों हमें कंडीशंस को सबसे पहले ध्यान में रखना है। हमारे पास है क्लोरोबेंजीन, हमारे पास बच्चों क्लोरोबेंजीन है, और क्लोरोबेंजीन में हम क्लोरीनेशन कराने जा रहे हैं। फर्दर क्या डालना पड़ेगा? FeCl3 बच्चों, एनहाइड्रस। एनहाइड्रस का मतलब मॉइस्चर नहीं होना चाहिए, बिल्कुल ड्राई होना चाहिए। तो यहाँ पर बेटा जी हमको दो प्रोडक्ट मिलते हैं, एक मिलता है ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट और एक मिलता है बच्चों पैरा सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट। एक ऑर्थो और एक पैरा। बेटा जी ध्यान रखेंगे, पैरा वाला हमेशा मेजर होता है, ऑर्थो वाला हमेशा माइनर होता है। ठीक है, ऑर्थो जो प्रोडक्ट बना है, 1,2 प्रोडक्ट जो बना है ये माइनर है और पैरा वाला मेजर है बच्चे। ठीक, सेकंड हम यूज करने जा रहे हैं बच्चों नाइट्रेशन। क्या करने जा रहे हैं? नाइट्रेशन। नाइट्रेशन कैसे कराते हैं बेटा जी? तो आपने पढ़ रखा है हाइड्रोकार्बन में क्लास 11th में, और अगर नहीं पढ़ा है तो एक बार उसको रिवाइज कर लीजिए। हाइड्रोकार्बन चैप्टर में सबसे लास्ट में दिया हुआ है हेलोजिनेशन, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन और फिडेलक्राफ्ट एल्काइलेशन एंड एसाइलेशन। तो यहाँ पर बेटा जी हम HNO3 डाल रहे हैं H2SO4 के साथ, कॉन्सेंट्रेटेड लिया जाता है यहाँ पर दोनों ही चीजें। क्या होगा बेटा जी? ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पर नाइट्रेशन हो जाएगा। क्या होगा मेरे बच्चों? ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पर नाइट्रेशन हो जाएगा। ठीक है बच्चे, फिर से यहाँ पर ये मेजर होगा पैरा वाला, पैरा हमेशा मेजर होता है। उसके बाद आता है बेटा जी सल्फोनेशन, उसके बाद आता है सल्फोनेशन। सल्फोनेशन के लिए कंसंट्रेटेड H2SO4 इस्तेमाल किया जाता है, या आप ओलियम भी इस्तेमाल कर सकते हैं, H2S2O7 भी इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए क्या क्या यूज कर सकते हैं, एक तो आप कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 यूज कर लीजिए, या फिर H2S2O7 यूज कर लीजिए, इसको बोलते हैं ओलियम। ये दोनों एक ही चीजें हैं, बच्चे समझ नहीं पाते कि ये एक कैसे हैं। तो बेटा जी ये जो ओलियम होता है ये H2SO4 का कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म होता है। ठीक है, तो इसलिए हम कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 बोले या ओलियम बोले एक ही बात है। तो यहाँ पर बच्चों क्लोरोबेंजीन लिया हमने इसका, और हम सल्फोनेशन कराने जा रहे हैं। क्या डाल दिया हमने? H2SO4 डाल दिया, कॉन्सेंट्रेटेड, और इसको बेटा जी हीट कर दिया हमने। क्या बन जाएगा? सल्फोनिक ग्रुप जुड़ जाएगा। SO3H को सल्फोनिक ग्रुप बोलते हैं। क्या बोलते हैं मेरे बच्चों? सल्फोनिक ग्रुप। जब आप इसको पढ़ें, एक तो ये रिएक्शन सारी लिखिए, ऑर्थो पैरा पोजीशन पर सल्फोनेशन हो रहा है,
उसके बाद इन रिएक्शंस को याद करिए और फिर उसके बाद इसके नाम लिखिए। जैसे कि इसका नाम क्या हो जाएगा, 1 2 क्या नाम हो जाएगा, 2 क्लोरो बेंजीन सल्फोनिक एसिड। क्या नाम होगा, 2 क्लोरो बेंजीन सल्फोनिक एसिड। ठीक है, इसका नाम क्या होगा बेटा जी, तो 1 2 3 4 4 क्लोरो बेंजीन सल्फोनिक एसिड एंड एज यूजुअल पैरा विल बी मेजर। पैरा कैसा होगा बच्चों, मेजर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारे पास रिएक्शन आती है, फोर्थ रिएक्शन इसकी, सल्फोनेशन हो गया, नाइट्रेशन हो गया। फोर्थ रिएक्शन आती है बच्चों फ्रीडल क्राफ्ट। फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन आपको हर एक चैप्टर में मिलेगी। फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, एल्काइलेशन एंड एसाइलेशन दोनों कराएंगे यहाँ पर हम बच्चों। तो सबसे पहले फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन करा लेते हैं। एल्काइलेशन के लिए क्या किया जाता है बेटा जी, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन के लिए हम लेते हैं CH3Cl, क्या डालते हैं AlCl3, एनहाइड्रस, क्या होगा, ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर एल्काइल ग्रुप जुड़ जाएगा बच्चों, ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पर एल्काइल ग्रुप जुड़ जाएगा। ठीक है, उसके बाद ये हो गया आपका एल्काइलेशन बच्चों, यहाँ पर ये मेजर है। आप इन सबके नाम भी लिखते रहिएगा, मैं नाम लिखूंगा तो वीडियो काफी लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं ज्यादातर नेम नहीं लिख रहा हूँ। एनसीईआरटी में सब कुछ मेंशन है, आप वहां से देख करके नाम वगैरह लिख सकते हैं अगर आपको आईयूपीएससी नहीं आती है तो, और अगर आपको आईयूपीएससी आती है तो आप खुद से लिख लीजिएगा। ठीक है बच्चों, अब एसाइलेशन करने जा रहे हैं। एल्काइल ग्रुप जोड़ते हैं बेंजीन रिंग पे तो उसको एल्काइलेशन बोलते हैं, और एसाइल ग्रुप जोड़ते हैं तो उसको एसाइलेशन बोलते हैं। ठीक है, AlCl3 यहाँ पर भी लिया जाता है, ये एसाइल ग्रुप होता है बच्चों। एसाइल क्लोराइड क्या होगा बेटा जी, ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पर। ये तो आप याद कर लीजिए कि फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन और एसाइलेशन में हमेशा हम क्या क्या डालते हैं, ये हर एक के केस में रिएक्टेंट सेम रहेगा बेटा जी, वो चेंज नहीं होता। तो यहाँ पर आपका ऑर्थो पोजीशन पर ये जुड़ गया, और पैरा पोजीशन पर जुड़ गया। यहाँ पर भी बच्चों पैरा मेजर होगा, ये माइनर होगा। ठीक है, तो ये फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन एसाइलेशन हो गया, दिस इज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बच्चों। और मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस कराऊंगा, हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन्स की, एंड इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी आपको कराऊंगा।